बाजारों में भले ही बैटरी से चलने वाली और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने ने अपनी जगह बना ली हो, लेकिन आज भी लकड़ी के खिलौने की अपनी अलग ही शान है। बनारस में खोजवा के कश्मीरी गंज में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो लकड़ी के खिलौनों को बनाकर इस कला को बरकरार रखे हुए हैं। लाइव ब्यूरो ने ऐसे ही एक कारीगर रामेश्वर सिंह से बातचीत कर लकड़ी के खिलौने के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कारीगर रामेश्वर सिंह ने बताया कि लकड़ी के खिलौने का ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले दादा, फिर मेरे पिताजी और अब मैं और मेरे बेटे भी इसी काम को कर रहे हैं। लकड़ी के खिलौने का काम करीब 5000 साल से चला आ रहा है। बता दें कि रथ यात्रा मेले में लकड़ी के खिलौनों को बड़ा बाजार मिलता था, जो आज भी अनवरत जारी है। हम लोग का ये पैतृक काम है। हमारे दादा, हमारे पिताजी और मैं और मेरा बेटा जो है इस काम में लगे हुए हैं। ये बहुत पुराना काम है। ये करीब लकड़ी खिलौना बनारस में 5000 साल पुराना है। ये यहाँ पे बच्चों को खेलने से लेकर के देवी देवताओं के लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती है और सरकारी जो महकमे लगता है अशोक का पिलर भी बनाया जाता है। सब कारीगर जो है अपना कोई पेंटिंग में है, कोई टर्निंग में है, कोई मूर्ति में है और सब लोग का अच्छा व्यापार चल रहा है प्रधानमंत्री के आने के बाद। लकड़ी के खिलौने आपको दुकानों में तो आसानी से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज भी जब सावन रथ यात्रा मेला लगता है तो ये खिलौनों की दुकान आपको इन मेलों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इन खिलौनों की कीमत 10 रुपए से लेकर लाखों में होती है, मगर मेलों में 10 रुपए से लेकर 10,000 के दाम वाले खिलौने आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि ये खिलौने मेले में आए बच्चे बड़े चाव से खरीदते हैं। मेला लगता है, रथ यात्रा तो बनारस में लगता ही है और जो और फेस्टिवल दिवाली का होता है, दिवाली को भी लगाया जाता है मेला। तो वहाँ पे क्या जनसंख्या जो लेने वाले के दर्शनार्थी भक्त आते हैं रथ यात्रा मेले में, तो पूजा पाठ करने के बाद में अपन बच्चों के साथ में आते हैं तो वो लकड़ी खिलौना उनको हम लोग लगाए रहते तो खरीदते हैं अपना वो। तो हमारा वहाँ से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी होता है और हमारी इनकम भी होती है। आपको बता दें कि लकड़ी के खिलौने पूरे देश में बेचने के लिए जाता है। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, राजस्थान, जयपुर जैसे शहर में भी जाता है। कस्टमर की जैसी डिमांड होती है उस तरह के खिलौनों को बनाकर उनको भेजा जाता है। सबसे ज्यादा इन खिलौनों की डिमांड दिल्ली से होती है। से लेकर के छोटा सा लट्टू जो है ये 10 रुपये का है और 10,000 तक वहाँ पर खिलौना रखा जाता है। खिलौना तो और 10 लाख रुपए तक का है, लेकिन हम लोग 10,000 से ज़्यादा होने रखते हैं क्योंकि वहाँ पे जो आते हैं लोकली लोग आते हैं, विदेशी कोई रहते नहीं, तो इसलिए 10,000 तक रखते हैं हम लोग, 10 से 10,000 तक। हमारा ये जो लकड़ी खिलौना है हमारे पिताजी के समय से पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और आपका यहाँ पे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये सब जगह जाता है और खिलौना का जो ऑर्डर देते हैं वो बना के हम देते हैं भी और साथ साथ में जो हम माल बनाते हैं उनको देते हैं तो वही परचेज करते हैं। सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली है, ये सेंटर पड़ जाता है। इन खिलौनों को बनाने में कोरिया लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इन लकड़ियों को जंगल से लाया जाता था, लेकिन साल 1984 से सरकार ने इस लकड़ी पर बैन लगा दिया, जिसके बाद लकड़ी के खिलौनों को बनाने में यूकलिप्टस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। हालांकि कोरिया लकड़ी सेहत के लिए फायदेमंद थी। पहले के समय में लकड़ी के खिलौने से ही बच्चे खेला करते थे और उन खिलौनों को वो मुंह में भी डाल लेते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन खिलौनों से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता था। हम लोग पिताजी के समय में कोरिया लकड़ी बहुत ज़्यादा मिलती थी। कोरिया लकड़ी जो है जो जंगल से आती है, तो ये हम लोग उसका बीजारोपण नहीं करते हैं, सरकार भी बीजारोपण नहीं करती है। ये प्रकृति का देन है कि कोरिया लकड़ी अपने आप पैदावार होती है और ये लकड़ी कोई फर्नीचर से नहीं बनता है। ये हम लोग को लकड़ी खिलौना बनाने के लिए मान लीजिए वरदान साबित हुआ है। ये हम लोग उसी में बनाते हैं थे, लेकिन 1984 से बंद हो गया। ये लकड़ी नहीं, कोरिया लकड़ी एक औषधि भी है। बच्चे लोग उसको मुंह में डालेंगे तो उनको हेल्थ के लिए फ़ायदा ही है, लेकिन सरकार ने इसे बंद कर दिया। तो हम लोग यूकलिप्टस का इस वक्त वुडन टॉयज बना रहे हैं।
लकड़ी के ये खिलौने देखने में जितने सुंदर लगते हैं, वहीं इनको बनाने में कारीगरों की काफी मेहनत लगती है। लकड़ियों को आकार देने से लेकर उनको रंग बिरंगे रंगों से रंगकर सुंदर बनाने का काम इन कारीगरों का ही है, जो अपनी मेहनत और लगन से एक एक खिलौने को बनाते हैं और उसमें रंग भरकर उसे सजाते हैं, जिसके बाद ये खिलौने बाजारों, मेलों और देश के कोने कोने में बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। इन खिलौनों में भगवान की मूर्तियों से लेकर वॉल हैंगिंग, लट्टू और भी नाना प्रकार के खिलौने आपको देखने को मिल जाएंगे। वाराणसी से लाइव विनेस के लिए ओमकार नाथ के साथ सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।